क्योंकि आपने तो बहुत जोरदार इलेक्शन कैंपेन किया। ऐसा लग रहा था जैसे आप लोग जो है वो सच में देवेंद्र फडणवीस को या किसी को बदलने के लिए जा रहे हो। स्टूडेंट स्मार्ट के अंतर्गत लगभग 2 लाख रुपए का बजट इस साल की इलेक्टेड गवर्नमेंट को दिया जाएगा। पॉलिटिकल जवाब मत दीजिए, अभी गोलमोल जवाब नहीं चाहिए। हमें जवाब चाहिए कि क्या आप हिंदवी स्वराज के साथ में अलाइन करोगे अगर दोनों के भी टोटल जो है मिनिस्ट्री नंबर सेम रहे तो। नमस्कार, स्कूल तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध जाजू और आप देख रहे हैं आज इलेक्शन रिजल्ट का स्पेशल बुलेटिन। तो आज मेरे साथ में हमारे कंटेस्टेंट जो थे, जो पांचों मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनके एडवाइजरी पैनल के हेड्स और फॉर्मर प्रेसिडेंट्स मौजूद है। मैं सभी से विनती करूंगा कि सब लोग अपने आप को जो है इंट्रोड्यूस करें जनता से। जय हिंद, मेरा नाम कुंज राव, रामसेना पार्टी। जय श्री राम, मेरा नाम मल्हार चिंचवड़े, आई एम फ्रॉम हिंदवी स्वराज। नमस्ते, मेरा नाम है अर्नव दादा, आई एम फ्रॉम बॉस पार्टी। Namaste, myself Riya Roshan. I am the ex-president and the advisory personnel of the FIRE political party. Namaste, my name is Anushri and I represent SWAG party. So welcome all of you, and quickly we'll be moving towards the results. Like this year we were having a massive election contest among 400 plus candidates और 400 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने ये इलेक्शन को कंटेस्ट किया। जो असेंबली इलेक्शंस थे जिसमें सभी स्टेट के सीएम्स को चुना जाना था। साथ ही साथ पीएम कैंडिडेट जो है उसके लिए भी इलेक्शन हुआ है फॉलोइंग टू द असेंबली इलेक्शंस, और जिसमें सभी लोगों ने मिलकर बहुत जोरदार वोटिंग की है। तो कुल वोटिंग परसेंटेज इस साल जो है वो लगभग 70% से ज़्यादा का हुआ है असेंबली इलेक्शन में भी और पीएम के इलेक्शंस में भी। खास करके पीएम के इलेक्शंस में हमारा टोटल वोटिंग प्रतिशत जो है वो 78% रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी वोटर्स का कि उन्होंने इसमें सम्मिलित होकर ये इलेक्शन जो है काफ़ी रोचक बना दिया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्शन रिजल्ट जो नॉर्थ साइड से आ रहे हैं। तो मैं डिक्लेयर करना चाहूँगा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में सीएम इलेक्शन जीता है महादेव ने। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस महादेव। लद्दाख टेरिटरी से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से तन्मय सोनो ने, इन्होंने अपने कंटेस्टेंट से 6 वोट ज़्यादा लेते हुए ये चुनाव जीता है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश से श्रेयम नेहटे, इन्होंने अपने नज़दीकी कंटेस्टेंट से 5 वोट ज़्यादा लेते हुए ये कंटेस्ट जीता है। देन हम आते हैं पंजाब जश गोरासिया, इन्होंने 8 वोटों के अंतराल से ये इलेक्शन जीता है। फिर आएंगे हम चंडीगढ़ में शार्विल वाड़के, इन्होंने 7 वोटों से ये इलेक्शन जीता है। बड़ा ही नज़दीकी कंटेस्ट ये हुआ। और इसके पहले कि हम आगे बढ़े तो मैं बता दूं कि ये इलेक्शन इस स्कूल में होता कैसे। आरएमडी इंटरनेशनल स्कूल में नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम है जिसके तहत पूरा स्कूल एक देश की तरह है और यहाँ पर हर सेक्शन का जो है एक अपना स्टेट है। तो अभी हमने सेक्शन फर्स्ट ABCDE सारे जो डिवीजन से उसके इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं जो नॉर्थ के थे, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर चंडीगढ़ तक। तो मैं समझना चाहूँगा इसमें पार्टीज़ का जो है, क्योंकि कंटेस्टेंट्स को पार्टी का नाम भी दाखिल करना था जब वो किस पार्टी की ओर से लड़ना चाहते हैं। कुछ ने जो है इंडिविजुअल भी इलेक्शन लड़ा है। कक्षा पहली दूसरी इन बच्चों को जो है हमने पार्टी का कंपल्शन नहीं किया था क्योंकि अभी वो पॉलिटिक्स समझ रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस साल का इलेक्शन पिछले साल से आपको कितना अलग दिखाई देता है। जैसे पिछले साल आप सभी ने बीइंग एज ए हेड ऑफ द पार्टी जो है बीइंग अ पार्टी प्रेसिडेंट ये पूरा कैंपेन लीड किया था। इस साल आपके पास में नए चेहरे आए जो पार्टी प्रेसिडेंट रहे और आपने एडवाइजरी पैनल में रहते हुए लेकिन बड़े एक्टिव भूमिका इसके अंदर निभाई है। तो मैं समझना चाहूँगा श्रीराम सेना से कि आपने जो इस साल कैंपेन करते हो किन चीज़ों का ध्यान रखा और क्या आपको लगता है कि आप जो है जनता तक पहुंच पाए और अपने अपने एजेंडाज को वहां तक पहुंचवा पाए? सर, श्रीराम सेना इस साल श्रीराम सेना ने एक अलग अप्रोच ट्राई किया। पिछले साल तक हम सिर्फ अपर क्लासेस में ज़्यादा जा रहे थे क्योंकि
हमारी आइडियोलॉजी फैलाना चाहते थे. आवर आइडियोलॉजी इज़ दैट कि पीपल शुड बिलीव इन कल्चरल नेशनलिज्म. हम अपने कल्चर से जुड़े रहना चाहते थे. उसको हमने इस साल थोड़ा चेंज किया. इस साल हमने सभी लोगों तक अपना प्रचार प्रसार किया और पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा एक्टिवली कैंपेनिंग की. पिछले साल क्योंकि तो हमारी क्या इस साल का कैंपेनिंग में क्या अलग था जो पिछले साल के मुकाबले आपको लगता है कि एग्रेसिव हुआ? इस साल बच्चे थोड़े ज़्यादा लिबरल है. बच्चे बात सुन के ले रहे हैं. लाइक टिल लास्ट ईयर बच्चे सुनने को तैयार नहीं थे एक दूसरे के. दे वेर लाइक कि ये मेरा दोस्त है, मैं ऐसे वोट करूँगा. नाउ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड हाउ दे दैट इन्फ्लुएंसेस हाउ दे like proceed with the decision makings. But what about other things? Like I would like to ask to fire party. Last time आप जो है वो रनर अप रहे हो. नंबर 1 पे जो पार्टी इस साल अलग नाम हुआ है. लास्ट ईयर आई गेस क्या नाम था आपके? RC, हाँ, रिवोल्यूशनरी काउंसिल शायद कुछ नाम था. इस साल वो हिंदू स्वराज ये नाम उन्होंने धारण किया. भले उनके लोगो वही रहे, सब वही रहा. लेकिन फायर पार्टी मैं ये समझना चाह रहा हूँ क्या इस साल भी ज़्यादा जो टफ कंपटीशन था आपका वो हिंदू स्वराज्य जो लास्ट ईयर की RC थी रूलिंग पार्टी उसके साथ रहा? मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली बहुत टफ कंपटीशन था उनके साथ. लेकिन जैसे जैसे इलेक्शंस आगे बढ़ रहे हैं सो मैंने ये चीज़ भी नोटिस की है कि हर साल सब लोग इलेक्शन में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. वो समझ रहे हैं कि ठीक है ये क्या हो रहा है. जब ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था तब सबके लिए नया था, लेकिन अब ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो होपफुली लोग हमारी आइडियोलॉजीज़, हमारी जो एजेंडा है और जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो भी समझ रहे. तो मतलब हाँ, सब पार्टीज़ के साथ इक्वल कंपटीशन था, मैं ऐसा कहूँ. स्वैग पार्टी को क्या लगता है? स्वैग पार्टी जैसे लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई. इस साल भी जो है आपका मेंबरशिप ड्राइव जब चला था तो उसमें मेंबरशिप थोड़ा सा आपका कम रहा है. तो साथ ही साथ आपका जो एजेंडा था वैसे काफ़ी लिबरल था और थोड़ा सा उसमें कंट्रोवर्सी भी हुआ कि स्वैग पार्टी जो है वो डिसिप्लिन को कम करना चाहती है. तो क्या लगता है आपको, क्या आप जो है इन मुद्दों को भुना पाए या अपने फेवर में कर पाए? नहीं वैसे तो, पर इस साल हमने पिछले साल से बहुत अच्छा किया है. इस साल हमने जैसे पिछले साल मैंने स्पीच दिया था तो आई थॉट इट वाज वेरी बोरिंग फॉर द स्टूडेंट्स. तो इस साल हमने ज़्यादा इंटरैक्टिव करने का ट्राई किया विच हैज़ हेल्प्ड अस गेन मच मोर वोट्स दैन लास्ट ईयर. एंड आई थिंक स्वैग इज़ ग्रोइंग दिस ईयर, सो दैट्स ऑल आई वांट टू से. ओके फाइन. अब लास्ट ईयर जो है काफ़ी ब्राइबिंग हुआ था. पिछले साल बच्चों को चिक्कियाँ बांटी जाने के प्रॉमिस दिए गए थे, बांटी भी गई थी. कईयों को पार्टीज़ का प्रॉमिस दिया गया था, होमवर्क कंप्लीट करके देंगे ऐसा भी ब्राइबिंग किया गया था. बिल्कुल पी पीरियड्स या बाकी ये चीज़ों में जो है कुछ फ्री दिया जाएगा ऐसा भी बताया गया था. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी नेक्स्ट पार्टी है बॉस पार्टी, तो बॉस पार्टी आपके नज़रिए में क्या इस साल ये जो चुनावी भ्रष्टाचार है ये कम हो पाया? मुझे तो लगता है इस साल ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा था तो इस कारण ज़्यादा बच्चे एक साथ मिलने लग गए, एक साथ बोलने लग गए. उसी कारण ज़्यादा बच्चों को पॉलिटिक्स क्या है इस बारे में उन्हें बात पता चली. तो आई डोंट थिंक सो इस साल एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर भ्रष्टाचार हुआ. नहीं, देखो पॉलिटिक्स पता चलने लगा तो आजकल पॉलिटिक्स इक्वल टू भ्रष्टाचार ये काफ़ी समीकरण लोगों को समझने लगता है. लेकिन क्या वाकई में इस साल कहीं किसी पार्टी ने, जबकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं तो आपके कॉम्पिटिटर पार्टी ने भी कहीं कोई ब्राइबिंग नहीं किया, कोई झूठे वादे नहीं किए, ऐसा आपके नज़र में आया? सर वो तो अभी बोल नहीं सकते. अभी जिस पार्टी में हमने ऐसे कुछ इंडिविजुअल केसेस सुने जहाँ पे ज़रा सी ब्राइबिंग हुई. क्या फिर किस टाइप की ब्राइबिंग? सर मोस्टली यही कि आपको एक्स्ट्रा लेक्चर्स देंगे, चिक्कियाँ देंगे, ये दे बांटेंगे. वैसे वो होता ही रहता है ना सर अभी. नहीं, होते ही रहता कैसे? क्योंकि इस बार उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी ज़ोरदार नज़र रखी और वार्निंग्स भी दिए. अभी वैसे कोई खबरें तो नहीं, जैसे लास्ट ईयर आप ही अपने कॉम्पिटिटर्स को लेकर आते थे कि वो बस में चिक्कियाँ बांट रहे हैं या कोई पार्टीज देने का वादा कर रहा है या किसी ने किसी का हेल्प कर दिया है जो एक्चुअल नहीं करना चाहिए. तो खास करके छोटे बच्चों को जो है वो भगवान की कसमें भी खिलाई गई थी कि भगवान की कसम खाओ, आपको ये वोटिंग करना पड़ेगा. तो क्या इस साल वाकई में आप मानते हैं कि ऐसा जब कोई कंप्लेंट नहीं आया इलेक्शन कमीशन के पास तो वाकई में ब्राइबिंग नहीं हुआ?
आई बिलीव सो कि 100% कभी भी एक इलेक्शन फेयर नहीं हो सकता, पर हर एक सिटीजन और एक आरएमडी के स्टूडेंट का एक कर्तव्य होता है कि अगर कुछ ऐसे बात हो रही है तो उसमें आपको इंटरफियर करना और आपके सुपरवाइजर मतलब आपको और क्या फिर इलेक्शन कमीशन क्या फिर जो भी इलेक्शन ऑफिसर से उन्हें ये बताना। चलिए ठीक है, इसके पहले कि आगे बढ़े और कुछ जो है रिजल्ट हमारे पास में आए हैं, जैसे सेक्शन सेकंड के उत्तराखंड रेवा पांडे 11 वोट से जीते हैं। हरियाणा से ओवी महाडिक ये 8 वोटों से जीते हैं। राजस्थान से हृदया कांकरिया इन्होंने 4 वोटों से लीड लेते हुए जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश से पार्थ बिहानी ये 9 वोटों का लीड लेकर जीते हैं। गुजरात से आरोही मालवीय इन्होंने 4 वोटों का कंसोलिडेट करते हुए जीत हासिल की है। बहुत बहुत बधाई इन सभी लोगों को। और इसी के अलावा सेक्शन 3 यहाँ से मध्य प्रदेश त्रयोग कुंदे इन्होंने 12 वोटों से जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ सानवी निम्बालकर इन्हें 14 वोटों का भारी जो है वो बहुमत मिला हुआ है और वो जीते हैं। रेयांश चोपड़ा झारखंड से ये 7 वोटों के साथ जीते हैं। महाराष्ट्र से प्रदीप केंद्रे ये 9 वोटों से जीते हैं। लक्षद्वीप से प्रवीण देवड़ा इन्होंने 13 वोटों का काफी अच्छा जो है वोट हासिल करते हुए इन्होंने इलेक्शन जीता है। तेलंगाना से ईशान बेलदार जो सेक्शन 4 के स्टूडेंट हैं ये 4 वोटों को लेकर जीते हैं। मीरा ओसवाल ये 9 वोटों से मीरा ओसवाल ओडिशा से। कर्नाटक से अद्विक राणा ये 6 वोटों से इन्होंने कंसोलिडेट करता हुए ये चुनाव जीता है। आंध्र प्रदेश माही नवले 5 वोटों से। दमन एंड दीव आराध्या बेगड़े ये 10 वोटों को कंसोलिडेट करते हुए जीते हैं। ये तो काफ़ी ही रोचक है। और क्या लगता है कि जिस तरह का वोट किसी भी एक स्टेट में जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के तहत है, एक स्टेट में 40 वोट मैक्सिमम है, तो 40 वोटों के अंदर 10-10, 14-14, 13-13 वोटों का जो है वो शेयर ले लेना, दैट इज इक्वल टू जैसे 33%, 40%, 45% इतना ज़्यादा वोट लिया है। और ख़ास करके छोटे बच्चे जब वोट करते हैं तो देखा गया था कि पिछले साल की वो अंधाधुंध वोट कर रहे थे और कहीं पर भी 3 या 4 वोटों से ज़्यादा नहीं थे। कंटेस्टेंट एक क्लास में 40 वोटर होते हुए भी 30-30 कंटेस्टेंट थे। लेकिन इस साल वो बहुत ही सुलझा हुआ इलेक्शन हुआ है जो हमने देखा है। सोच समझ के ही इलेक्शन में कैंडिडेट ने जो है अपने आप को नॉमिनेट किया है। तो क्या इसमें पार्टी ने अपनी कोई भूमिका निभाई है कि जिसमें पार्टी समझा सके सबको कि आपको इलेक्शन लड़ना मतलब क्या करना होता है या किस तरह से कंटेस्ट करना है या जिम्मेदारियाँ क्या हो सकती है? तो मैं समझना चाहूँगा अगर आप में से कोई कहना चाहे। पर इस साल बच्चों को अवेयरनेस आ रही है इलेक्शन के बारे में, उनको समझ में आ रहा है इलेक्शन होता क्या है। लास्ट साल तक उनके लिए कम्प्लीटली एक एलियन कॉन्सेप्ट था क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था ये पार्टीज़ होते क्या है। इस बार उनको पता चल रहा है पार्टीज़ की ये आइडियोलॉजी है, पार्टीज़ को ये हमारे लिए ये करता है, पार्टीज़ हमारे जो प्रोमिसेस है हम जो बोल रहे हैं हमें वो करके दे सकते हैं। इस बार हमने फर्स्ट तो नहीं पर 3rd के ऊपर के बच्चों को हमने समझाया कि हम क्या क्या कर सकते हैं और हम वो कैसे कर सकते हैं। राम सेना वो कंप्लीट एक प्लान लेके चलती है कि हम एक सर्टेन चीज़ का प्रॉमिस करते हैं तो हम वो कैसे करेंगे। तो वही दैट्स ऑल आई वांट टू से। ओके, तो क्या हिंदवी स्वराज इस पे कुछ कहना चाहेगा? क्योंकि आपने तो बहुत जोरदार इलेक्शन कैंपेन किया, ऐसा लग रहा था जैसे आप लोग जो है वो सच में देवेंद्र फडणवीस को या किसी को बदलने के लिए जा रहे हो। सर बदलने का तो इरादा नहीं था, पर जितना हमसे हो सका हमने वो किया। और लास्ट ईयर जैसे मतलब हमें भी लगता है कि सारे पार्टीज़ एक साथ चले, सारे पार्टीज़ का एक ही एम हो कि बाबा स्कूल की भलाई होनी चाहिए और सारे बच्चों का एक ही एम होना चाहिए कि वी हैव टू स्टडी आवर सिलेबस विथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। जैसे कि हमने ये आइडिया निकाला नेशनल इंटीग्रेशन का। सो वी आर स्टडिंग दिस सिविक सब्जेक्ट विथ इनोवेटिव वे एंड ऑल थैंक्स टू सुबोध सर दैट हमें 18 एज के पहले ये वोटिंग का राइट मिला। बहुत बढ़िया। मैं एक बार फिर से जो इलेक्शन है अभी पार्टी के नामों के साथ हमारे पास में आया, पहली जो लिस्ट आई थी उसमें केवल कैंडिडेट के नाम थे। मैं एक बार बता दूं फिर एक बार, सेक्शन 1 से जम्मू एंड कश्मीर
ये सीट गई है राम सेना की ओर, महादेव ये जीते हैं। लद्दाख तन्मय सोनोने, ये सीट गई है फायर की पास में, तो ये स्टेट जो है इसका सीएम फायर का रहेगा। हिमाचल प्रदेश श्रेय नेहाटे ये राम सेना से है, तो यहाँ के सीएम राम सेना, 2 स्टेट हो गए राम सेना के पास, अपना अपना काउंट लेते चलिए। फायर अभी तक 1 हो गया है। जोश गोरासिया ये अगेन सेकंड स्टेट फॉर फायर। शार्वी वाल्के ये 3rd स्टेट फॉर राम सेना, तो राम सेना काफी अच्छा लीड कर गई है फर्स्ट सेक्शन में और फायर नंबर 2 पे रही है। सेकंड के उत्तराखंड से अगर निकले तो ये 3rd स्टेट फायर के तरफ में जाता है हुआ दिख रहा है। देन हरियाणा ओवी महाडिक ये राम सेना की ओर जा रहा है। देन हृदय कांकरिया राम सेना। राजस्थान, उत्तर प्रदेश फिर एक बार राम सेना ने स्वीप किया है, और वाकई में क्यों ना हो, राम मंदिर भी तो उत्तर प्रदेश से ही आता है। देन गुजरात में भी राम सेना ने स्वीप किया है। मध्य प्रदेश त्रयकुंदे ये फायर की ओर गया है। तो अब तक तो सारा कंटेस्ट जो है राम सेना और फायर भी नजर आ रहा है। क्या लगता है स्वैग पार्टी किधर है? हमारे पार्टी से भी बहुत लोगों ने कंटेस्ट किया था, बट आई गेस उन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था टू विन। सो या क्या लगता है सपोर्ट क्यों नहीं मिला? क्या आपका एजेंडा सही नहीं था? नहीं, हमारा एजेंडा तो काफ़ी अच्छा था, पर इट्स जस्ट दैट कि उन्हें हमारा एजेंडा अच्छा नहीं लगा हो गया, फिर दे डिडंट अग्री विद इट, सो इट्स देयर पर्सपेक्टिव, सो आई हैव नथिंग टू से। ओके। फायर, क्या आप खुश है? जो पहला ये डिक्लेयर हुआ है रिजल्ट, अभी और भी आने बाकी है, लेकिन कितने स्टेट हो गए आपके? क्या आपने काउंट किया? 3 or 4 आई मिस द काउंट, लेकिन डेफिनेटली लास्ट ईयर भी 2nd पोजीशन पे थे, तो आई विश कि हम इम्प्रूव करें इस बार। इम्प्रूव मतलब क्या 2nd पोजीशन पे इम्प्रूव करना चाहोगे? नहीं, मतलब आगे और इलेक्शन में अच्छा नहीं, अभी और भी participation रिजल्ट हो। आने बाकी है, तो इतना जल्दी मायूस होने की जरूरत नहीं है, नंबर पे आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या लगता है हिंदू स्वराज, आप तो रूलिंग पार्टी हो, लेकिन आपका तो अब तक एक भी सीट नहीं आया। सर, रूलिंग पार्टी पिछले साल थे, इस साल हमने जो वोटिंग किया था हमारे पीएम कैंडिडेट के साथ और पार्टी प्रेसिडेंट के साथ, हम हर एक क्लास में जाके हमने हमारा एजेंडा मतलब प्रेजेंट किया था। शायद से हमारा एजेंडा प्रेजेंटेशन में कुछ गलती हुई होगी, या फिर आगे भी हमें सीट्स रिजर्व हो जानी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, आप इतना भी मायूस मत होइए। मैं अगला सीट जो है वो छत्तीसगढ़ से डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, अगला सीएम, और यहाँ का सीएम कैंडिडेट जो है सानवी निम्बालकर, ये स्वैग पार्टी से थी, तो स्वैग का खाता खुल गया है। देन रेयांश चोपड़ा झारखंड, ये बॉस पार्टी से इन्होंने ये सीएम पोजीशन जीता है, तो बॉस पार्टी का भी खाता यहाँ खुलता है, और इसके साथ ही लीड भी ले रहा है बॉस पार्टी। महाराष्ट्र का इलेक्शन सीएम जो है वो बॉस पार्टी से ही है। लक्षद्वीप फिर एक बार फायर का ये 4था सीएम है अब तक के डिक्लेयर्ड रिजल्ट में। तेलंगाना ईशान बेलदार वंस अगेन बॉस पार्टी। क्या बॉस पार्टी थोड़ी खुश है? सर काफ़ी खुश है इस इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद। अच्छा, अभी आप खुश हो? ओके, लेकिन हिंदू स्वराज का अब तक कोई खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है हिंदू स्वराज आपका तो वो जो है पूरा बहुत जोरदार हार की तरफ बढ़ रहा है, आप ऐसा नहीं लगता? सर, हार या जीत मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि बच्चों ने अगर सही डिसीजन लिया है तो वो पूरा मतलब। पर हार जीत तो मैटर करती है, वरना आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? सर, जो भी हो या ना हो, कोई भी हारे कोई भी जीते, वी आर हैविंग यूनिटी इन आवर पार्टीज। एंड लास्ट ईयर भी जैसे आपको पता है कि हम पार्टी प्रेसिडेंट्स थे, और आधे से ज़्यादा पार्टी प्रेसिडेंट्स ने खुद का नाम पीएम के लिए भी दिया था। सो लास्ट ईयर से हमने ये ऑब्जर्व किया है कि पार्टी जो चल रही है वो स्कूल को साथ लेके चल रही है, ना कि इलेक्शन के बारे में सोच रही है। अगर फायर मतलब मैंने भी लास्ट ईयर ऑब्जर्व किया था, आई एम एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्कूल, तो लास्ट ईयर में मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर रिया इज हैविंग सजेशन तो वो मतलब ओपन माइंडेड मेरे पास आ रही है। नहीं, ये तो होता है कि आप विपक्ष की बात सुन रहे हो, ये अच्छी बात है कि आप विपक्ष की बात सुन रहे हो, पर अल्टीमेटली आपको जीतना तो जरूरी है। आप पॉलिटिकल पार्टी हो, इसका मतलब ये होता है कि आपके एजेंडा की या आपका जो एक थॉट है, उस थॉट को लोगों ने रिजेक्ट किया है। मे बी सर 1st to 5th रिजेक्ट किया होगा,
लेट्स सी आफ्टर 5th and 6th स्टैंडर्ड. ओके, सो यू आर स्टिल होपफुल कि जो थोड़े से सुलझे हुए मैच्योर स्टूडेंट्स है वो आपके साथ रहेंगे. यस सर, मैच्योर तो 1st to 5th भी है, पर दे आर ऑल्सो हैविंग ब्राइट माइंड, दे आर ऑल्सो हैविंग ब्राइट ब्रेन्स, बट उनका जो फोकस है मे बी वो अलग पार्टी पे गया होगा, और हम कहीं पे तो प्रेजेंटेशन में चूके होंगे. वी विल ट्राई नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर, तो इसका मतलब आपने गिव अप कर दिया अभी? Only to 1st to 5th standard. रिजल्ट्स आने बाकी है, लेकिन आपने गिव अप कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी हार हुई है? हमने एक्सेप्ट तो नहीं किया हमारी हार हुई है, पर जितने भी रिजल्ट्स हुए वी विल ट्राई नेक्स्ट ईयर टू कंसीव दैट रिजल्ट्स आल्सो. ओके ओके फाइन, नो इश्यूज. तो मैं आगे बढ़ता हूँ. हमने अब तक जो है आंध्र प्रदेश तक, दीव दमन तक ये जो है रिजल्ट डिक्लेयर किए. जैसे दीव दमन में ओडिशा मीरा ओसवाल फायर 4th सेक्शन का, कर्नाटका अद्विक राणा बॉस, आंध्र प्रदेश माही नवले फायर, दमन एंड दीव आर्या भेगड़े स्वैग. स्वैग को 2nd स्टेट मिला हुआ है. तो कहीं ना कहीं आप जो है मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बराबर तो कहीं ना कहीं आ ही गए हो. 5th में फिर एक बार आते हैं. इस सेक्शन में तमिलनाडु से शंतनु पाटिल 7 वोट को कंसोलिडेट करते हुए बॉस पार्टी की ओर से जीते हैं. दिस इज द 5th स्टेट फॉर द बॉस पार्टी, 5th स्टेट. देन केरला स्वरा बटुले 11 वोट के भारी वोटों के साथ में ये जीते हैं, और ये लड़े थे हिंदवी स्वराज से. तो हिंदवी स्वराज को थोड़ा खुश होना चाहिए कि उनका भी पहला जो है स्टेट आ गया है. पौंडीचेरी आरो जाविया वंस अगेन फ्रॉम फायर पार्टी. तो ये 7th आई गेस 8th फायर पार्टी का स्टेट है. 8 राज्य इन्होंने अभी तक ले लिए हैं. सिक्किम शिवांश शुक्ला राम सेना के पास एक और स्टेट जाता हुआ. क्या राम सेना गिन रही कि आपके कितने स्टेट हुए? अच्छा 8 हो गए, तो यू आर बिट सीरियस. गुड. अरुणाचल प्रदेश विहान बांते received 16 votes and he is also from Ram Sena. This is the 9th state for Ram Sena. और ये टक्कर तो सारा फायर और राम सेना के बीच में जाता हुआ दिख रहा है. और अब तक का मैं पूरा कंसोलिडेट अगर करूं तो राम सेना के 9 स्टेट, फायर के 8 स्टेट, स्वैग 2 स्टेट एंड बॉस पार्टी 5 स्टेट्स. तो फायर, राम सेना और हिंदवी स्वराज 1 स्टेट. तो देखा जाए तो सबसे नीचे के पायदान पर हिंदवी स्वराज्य है, जो लास्ट ईयर आरसी थी, रूलिंग पार्टी थी. ऐसा नहीं लगता है कि लोग आपके काम से खुश नहीं रहे हिंदवी स्वराज? सर हमने जितने बदलाव लाने थे उतने तो नहीं लाए. मतलब एसी हमने वादा किया था, कैंटीन भी प्रॉमिस्ड. कैंटीन का तो सर हम सारे पार्टी मेंबर आपके पास आए थे. यू टोल्ड दैट कि अगर हमने कैंटीन खोला तो स्कूल और कॉलेज में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, और डिसिप्लिन भी मैटर करता है. एंड सेकेंड थिंग, फूड पॉइजनिंग का भी केस था. एंड थर्ड थिंग, एसी वाला भी सर आपने कहा था कि वी शुड अडॉप्ट आवर एनवायरनमेंट एंड वी शुड अडॉप्ट आवर लिविंग बींग्स. एंड मतलब जो भी हमारा सराउंडिंग है उसके हिसाब से अगर हमें आगे जाकर कहीं भी जाना है तो वी शुड अडॉप्ट द सराउंडिंग विदाउट गिविंग एनी एक्सक्यूजेस. बट आपको नहीं लगता कि ये चीज आप अपने वोटर तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे? क्योंकि ये चीज तो खैर जाहिर थी. बच्चे भी जो है, जो वोटर्स थे, वो आकर कई बार तो मुझसे भी पूछे, तो मैंने भी बताया ये चीज. एसी तो हम बंद करते हैं, फैन भी मैं अपने क्लासेस में बंद करता हूँ ताकि वो वेदर एडेप्टिविटी बॉडी में डेवलप हो. तो ये चीज तो ऐसे भी सबको पता थी. फिर आप उनको कन्विंस क्यों नहीं कर पाए? या आप गलत फहमी में रह गए कि शायद हम जीत जाएंगे, हमारा समर्थन काफ़ी है? क्योंकि इस साल जब मेंबरशिप ड्राइव हुआ उसमें भी 40% लोग जो है वो आपके पार्टी में उन्होंने मेंबरशिप जो ली है. तो इतनी बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होते हुए भी आपका ये हाल, तो कहीं ना कहीं आपका कैंपेन कम पड़ गया. सर कैंपेन तो जोरदार तरीके से हुआ था. एंड यू आर सेइंग दैट कि अभी तक तो 6 तक की इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है. तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच. चलिए ठीक है, 6 तक का हो गया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए. तो 5th तक का हमने अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जिसमें कंसोलिडेशन में देखा जाए तो राम सेना 8, फायर 7, बॉस पार्टी 5, स्वैग 2 और हिंदवी स्वराज 1. अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं 6. इसके बाद असम सोरा मेहत्रे, इन्होंने 8 वोटों के साथ में ये सीएम सीट जीता है, और वो है
सेकेंड सीएम ऑफ हिंदवी स्वराज। थर्ड जो है गोवा, श्रीमयी कीर्तने। 60% वोट इन्होंने पूरे स्टेट के लिए है, 24 वोट्स के साथ में जीते हैं और ये थर्ड स्टेट है हिंदवी स्वराज का। नागालैंड आयुष स्वामी 14 वोटों के साथ में जीते हैं और ये फायर को ये स्टेट जाता है, तो फायर का ये 9th स्टेट है, इफ एम आई नॉट रॉन्ग, ये आपका 9th स्टेट है। तो रामसेना और फायर दोनों भी नेक टू नेक 9th स्टेट में चल रहे हैं। मणिपुर कुंज भटनागर, इन्हें 10 वोट मिले हैं और ये स्टेट जा रहा है मणिपुर का हिंदवी स्वराज को, तो हिंदवी स्वराज धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। मेघालय अभिनव घोरपड़े 27 वोट्स, ये बहुत हाई रेंज है, यानी ये लगभग 70% की तरफ वोटिंग इन्होंने लिया है अपने स्टेट से और ये 5वां स्टेट है हिंदवी स्वराज का। मिजोरम तेज गादिया 22 वोटों के साथ में हिंदवी स्वराज 6ठा स्टेट। अंडमान निकोबार हिते नाहिर राव 12 वोट कंसोलिडेट करते हुए इन्होंने ये सीएम इलेक्शन जीता है और ये है 7वां स्टेट हिंदवी स्वराज का। क्या ऐसा लगता है कि ये ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जो 7 सिस्टर्स कहते हैं, मणिपुर, मिजोरम, ये सब जगह हिंदवी स्वराज ने काफी जोरदार अपना कैंपेन किया, क्योंकि वोट का मार्जिन भी देखिए 22 वोट, 27 वोट, तो ये बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है। सर हमने बिलीव किया कि ज़्यादा वोटर बढ़ाने भी है और जो वोटर पिछले साल थे उनको भी मेंटेन करके रखना है। सो लास्ट ईयर वी हैड अ मेजोरिटी इन 6th, 7th, 8th एंड 9th स्टैंडर्ड। सो हमने फोकस किया कि जो हमारे पास है पहले उनको फोकस करना है, फिर बाद में लार्जेस्ट वोट सिस्टम बढ़ाना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपका जो वो वोट या कैंपेन जो है, जो उत्तर भारत और मध्य भारत की तरफ में थोड़ा सा वीक गया है, इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? उधर तो आप ऑलमोस्ट 0 पर हो। सर एक्चुअली वी डिडंट, मतलब जो हमें जो टाइम दिया गया था फॉर वोटिंग, सो हमारा कहना ये था, और 9th स्टैंडर्ड एज यू सेड दैट वी वर द एडवाइजर्स, सो हमने एडवाइस जितना किया उतने मतलब उतने एडवाइजर्स पर हमने 7th, 8th, 9th पर वोटिंग का मतलब प्रभाव डाला था। बट एक्चुअली मैंने क्या किया कि अगर अगले साल मैं नहीं हूँ, अगले आई एम नाउ इन 10th स्टैंडर्ड, सो अगले साल मैं नहीं हूँ, अगले साल इनको ही सब संभालना है। सो लेट देम हैंडल द ऑल सिचुएशन एंड उनको भी मतलब ऐसे कैपेबल बनना चाहिए कि अगर कोई चीज़ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे, कोई मतलब ऐसे भरोसे से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे, तो दे कैन आस्क मी एनीथिंग, दे कैन आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम। बट वो पूरी तरीके से उनका डिसीजन था कि कहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट्स को मतलब प्रभाव डालना है, कहाँ पे कैंडिडेट्स तो को इसका वोटिंग मतलब आपका कैंपेन कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रैक्चर रहा, सेंट्रिक रहा, जो थोड़े से बड़े बच्चे उनके बीच में आप छोटे बच्चों तक नहीं पहुंच पाए। और मैं स्वैग पार्टी से समझना चाहूँगा कि आपका, ठीक है आपके पास में 2 स्टेट्स तो आ गए हैं, आपने शुरुआत की है, लेकिन अगर मैं ईस्टर्न और मध्य की तरफ में देखूं तो यहाँ आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नज़र नहीं आता। सर लाइक आई सेड कि हमने आई थिंक इस साल बहुत अच्छे तरीके से हमारा एजेंडा प्रेजेंट किया है। मे बी दे डिड नॉट अग्री विद अस, बट आई थिंक कि व्हाट वी डिड वाज करेक्ट एंड इट वाज आफ्टर ऑल देयर चॉइस हु दे वांटेड टू वोट फॉर। सो या आई थिंक दैट्स ऑल आई वांट टू से। फाइन, लेकिन कहीं ना कहीं इस कैंपेन का आपको खामियाजा, क्योंकि आप जो है अभी थोड़ी देर पहले तक हिंदवी स्वराज जो है वो सबसे लास्ट पार्टी थी, लेकिन अभी स्वैग लास्ट पार्टी है। मैं बॉस पार्टी से भी समझना चाहूँगा कि आप 5th, 6th के जो है सेगमेंट में, नो डाउट कि तमिलनाडु 5th सेगमेंट से एक स्टेट आप बैक कर पाए, लेकिन आगे आपका एग्जिस्टेंस कहीं भी 7 तक नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारे डिवीजन से, लेकिन आप नहीं पहुंच पाए। सर आई गेस हमारा कैंपेन इस साल ज़्यादा छोटे बच्चों की तरफ फोकस था। हमारा लास्ट ईयर भी ज़्यादा छोटे बच्चों की तरह की फोकस सेंट्रिक था, पर हमने बड़े बच्चों के साथ भी कन्वर्स किया, उनके भी जो प्रॉब्लम्स और वो सब उनके नीड्स उनके बारे में जाने। आई गेस लेकिन वो पहुंचता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो बड़े वोटर्स हैं, उन्होंने आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं दिखाया है। सर आई गेस सो लास्ट ईयर जैसे मल्हार सिंह ने बोला था कि हिंदवी स्वराज और हिंद का ज़्यादा ऊपर के क्लासेस में ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट है, कंसिडरिंग बॉस पार्टी का मोस्टली थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री लोअर क्लासेस में ही ज़्यादा है। तो आई गेस दैट इसका मतलब अभी तक जो है वो जो एक मैच्योर्ड वोटर है उसके एक्सपेक्टेशंस से अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाए। जो मास वोटर है,
जो थोड़ा सा जो है वो प्रलोभन की तरफ भी भागता है, तो वो वोटर को आप अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे? सर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप देखेंगे तो 6th और 7th में भी हमारे वोटर्स है, जस्ट दे आर नॉट इन मेजोरिटी, वो माइनॉरिटी है काइंड हाँ, ऑफ तो इन वही तो सेंस। होता है, मेजोरिटी में हो तो ही आप जो है प्रभाव डाल पा रहे हो, है ना। और मैं अभी राम सेना से एक्सपेक्ट करूंगा आंसर कि पिछले साल आपकी एंट्री बहुत लेट हुई थी, वोटिंग से जस्ट 2-1 दिन पहले शायद आपने अपना पार्टी को फॉर्म किया था और आप कंटेस्ट किए थे, लेकिन आप उतना कुछ जो है ना हासिल नहीं कर पाए थे। पर इस साल देख रहे हैं कि बिल्कुल फर्स्ट सेगमेंट से लेकर तो आगे तक के जो क्लासेस हैं वहाँ लगभग हर सेगमेंट में आप वोट जो है ना बैक कर रहे हो, तो क्या कारण है? सर कारण है इफेक्टिव प्लानिंग। राम सेना ये बिलीव रखते हैं कि हम इफेक्टिवली अगर कुछ चीज़ प्लान कर सकते हैं, अगर हम चीज़ का इफेक्टिवली प्लान बना सकते हैं तो हम अच्छा कुछ हासिल कर सकते हैं, और ये हम स्कूल में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हम पावर में आए तो हम हर चीज़ के सिस्टमेटिकली प्लानिंग करके उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी चलो भी बढ़िया है। मैं फायर पार्टी से समझना चाह रहा हूँ क्योंकि राम सेना और फायर पार्टी बिल्कुल नेक टू नेक सिमिलर स्टेट्स के साथ में एक दूसरे के सामने खड़ी है, तो क्या लगता है अभी बहुत कम रिजल्ट्स डिक्लेयर करने बाकी है, केवल 3 सेगमेंट के रिजल्ट डिक्लेयर होने बाकी है। क्या लगता है आपको, क्या आप जीत पाओगे? सर होप तो उसी चीज़ की है, लेकिन मैं रिज़ल्ट के पहले कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना चाहूँगी। लेकिन हाँ डेफिनेटली जैसे लास्ट ईयर नहीं, हमारा आपका reach- कॉन्फिडेंस क्या कहता है? डिक्लेयर तो कोई भी नहीं कर पाएगा। नहीं, बट मैं इस बारे में नहीं कहना चाहूँगी अभी। अच्छा, तो आप डिप्लोमेटिक रहना चाहते हो। लेट्स वेट फॉर रिजल्ट्स, सो जस्ट मूव अहेड। सो वी आर एंटरिंग द नेक्स्ट सेगमेंट, द 8th सेगमेंट, सेक्शन 8, दैट्स अ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल 25 votes, that means almost over 60%, 64% वोट्स के साथ में हिंदवी स्वराज आ गया है 8वें स्टेट पर, 8वां स्टेट। देन त्रिपुरा, हर्ष पाटिल, ईस्टर्न साइड के स्टेट्स में ये एक लौता राज्य है जो हिंदवी स्वराज के पास नहीं जा रहा, ये जा रहा है फायर पार्टी के पास में। देन कमिंग टू बिहार, बिहार हितेन पाटिल 10 वोटों के साथ में जीते हैं। हिंदवी स्वराज, हिंदवी स्वराज ने ये स्टेट जो है जीता है और इसके साथ हिंदवी स्वराज का टोटल जो दिख रहा है वो 9 दिख रहा है। दिल्ली, ओम खटाल, ओम खटाल 19 वोटों के साथ में इंडिविजुअल कंटेस्टेंट, एकमात्र इंडिविजुअल कंटेस्टेंट जो इतने भारी वोटों के साथ में अब तक आगे दिख रहे हैं, 19 वोटों के साथ में ओम खटाल ने जो है दिल्ली का सीएम इलेक्शन जीता है। और ये किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ये इंडिविजुअल है। ये अभी बहुत क्रूशल सीट होने वाला है क्योंकि मेजॉरिटी के लिए अगर किसी को वोट कम पड़ता है तो शायद ये जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है इसकी ओर सारी की सारी पार्टियां जरूर भागेंगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, माही लोहाड़े रिसीव्ड 14 वोट्स in the state of, I guess its state is not mentioned here, just a minute. So मैं जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहूंगा कि ये जो है इनका स्टेट डिक्लेयर करें। जी, लेकिन ये स्टेट जाता है फायर को। माही लोहाड़े was contesting from fire and she has bagged this सीट। विल कम विद द नेम ऑफ द स्टेट, वो लिस्ट आउट करना शायद इलेक्शन कमीशन से चूक हो गई है। देन सेम अथर्व पाठक, माफ कीजिए ये 9th का है, तो 9th में सीएम जो है वो नहीं होता है इसलिए शायद स्टेट नहीं है। 9th 10th ये नेशनल पर्सपेक्टिव में इलेक्ट होता है, लेकिन उनका जो है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री में माही लोहाड़े 14 वोटों के साथ में जीती है और ये फायर की ओर से जीती है। अथर्व पाठक कैबिनेट में 9 से बॉस पार्टी की ओर से जीते हैं, तो बॉस पार्टी का छठा जो है वो स्टेट कहलाया जाएगा, मिनिस्टर कहलाया जाएगा। दिव्य पटेल 11 वोट के साथ फायर पार्टी की ओर से एक और मिनिस्टर फायर। देन कमिंग टू द सेगमेंट ऑफ 10th, सिद्धेश शिंदे 15 वोटों के साथ में हिंदवी स्वराज, हिंदवी स्वराज का 10th मिनिस्टर। पिराजी धोत्रे विद 23 वोट्स 10th बी से, और ये भी
हिंदवी स्वराज से आते हैं। तो हिंदवी स्वराज का टोटल होता है 11। अभी एक और बाकी है। क्या लगता है किसका कितना टैली हो गया है? स्वैग कितना टैली है आपका? 2 seats. 2. 2। बॉस? 6 सीट्स। ओके। राम सेना? सर 9। 9। फायर? 12 अभी तक 12 हुआ है? मतलब फिर एक बार देख लेते हैं आपका। आपके पास एक आया है लद्दाख, पंजाब, उत्तराखंड, देन आपके पास आया मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, 5 हो गए। देन छठा है उड़ीसा, 7वां आपका है आंध्र प्रदेश, 8वां आपका है पौंडीचेरी, 9वां आपका है नागालैंड, 10वां त्रिपुरा, माही लोहाड़े कैबिनेट में 11, दिव्य पटेल 12 और हिंदवी स्वराज आपका टोटल 11। फिर एक बार देख ले। हिंदवी स्वराज नॉर्थ के और मिड के बेल्ट में तो बिल्कुल नहीं चली, लेकिन हाँ केरला साउथ में, देन असम, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, बिहार और पिराजी धोत्रे कैबिनेट आपके हो गए 11। अभी एक सीट डिक्लेयर करना बाकी है, एक स्टेट या एक कैबिनेट मिनिस्ट्री। राम सेना 9, बॉस 6, स्वैग 2, फायर एंड हिंदवी इनके बीच में कांटे की टक्कर। फायर का हो गया 12, हिंदवी का हो गया 11 और अभी एक स्टेट डिक्लेयर करना बाकी है, एक मिनिस्ट्री करना बाकी है। अगर ये हिंदवी स्वराज की ओर जाती है तो ये हो जाएगा टाई। और हमने इलेक्शन से पहले सुना था कि हिंदवी स्वराज और फायर के बीच में एक साझा समझौता हो रहा है कि दोनों या तो मिलकर लड़ेंगे या चुनाव के बाद में दोनों मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। तो मैं रिया से जानना चाहता हूं फायर से कि क्या अगर टाई हो गया तो आपका स्टैंड क्या होगा? मेरे हिसाब से जहाँ भी हम स्टैंड करते हैं हमें क्वालिटी काम देना, ये नहीं पॉलिटिकल सबसे जवाब ज़्यादा मत दीजिए, ज़रूरी अभी गोलमोल जवाब नहीं चाहिए। हमें जवाब चाहिए कि क्या आप हिंदवी स्वराज के साथ में अलाइन करोगे अगर दोनों के भी टोटल जो है मिनिस्ट्री नंबर सेम रहे तो? अगर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मुझे लगता क्या है आपके पास कोई और ऑप्शन भी है? जी सर, हम सोच रहे हैं बट ऑफ कोर्स मैं ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर करना चाहूँगी। अच्छा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है हम इंडिविजुअली भी क्या आप स्टैंड आउट दूसरी पार्टियों की तरफ में भी जाएंगे जिनसे आप हाथ मिलाकर अपना मेजोरिटी जो है वो साबित कर पाए? हाँ, अगर सिचुएशन वो कहे तो हम करने को तैयार है। हमारे तरफ से कोई नो नहीं है। और जैसे लास्ट ईयर भी जो प्राइम मिनिस्टर थे स्कूल के वो आरएससी पार्टी के थे और मैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रही थी, तो उस टाइम पे भी हम साथ में काम कर रहे थे, ऑल्दो वी वर ऑपोजिशन और राइवल पार्टीज में भी। लेकिन हाँ, सिचुएशन जैसे देखिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए आपके पास में 22 मिनिस्ट्री आपके पास में होनी चाहिए। नो डाउट कि ये हम असेंबली इलेक्शन कहते हैं, लेकिन हम सेंट्रल टीम के अंदर में जो है इन्हीं का राज्यसभा को हम जो है बनाते हैं। सो आपको 22 मिनिस्टर्स अपने साथ में चाहिए अपनी जो है गवर्नमेंट डिक्लेयर करने के लिए। और इस वक्त आपके पास में जो टैली है वो 12 का है, हिंदवी स्वराज के पास में 11 का है और बाकी का सब बटा हुआ है। तो और इंडिविजुअल भी कोई एक है। तो आई गेस कि ये बड़ा ही जो है ये चुनाव जो है फंस चुका है और अब यहाँ से आगे जो है खरीद फरोख्त होने का बहुत बड़ा चांस नजर आ रहा है इसके अंदर। तो मैं हिंदवी स्वराज से जानना चाहूंगा, क्या आप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अपना जो है गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहोगे? सर अगर डेफिनेटली कोई अलायंस के लिए आए
और मैं रिया से भी बात करना चाहता हूँ कि हाँ सर, कि लास्ट ईयर जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रहा था, रिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थी, सो वी वर्क वेल टुगेदर, हमने अच्छा काम किया था। लास्ट ईयर जैसे एक कंसर्न था जब हम एनुअल डे के पहले जब वोट ऑफ थैंक्स की प्रैक्टिस करने क्लास में गए थे, तो हमें दोनों को ये बात बहुत खटकी कि जो एक क्लास था 7C का, दैट वाज बिसाइड द वॉशरूम एंड वहाँ पे लीकेज चालू था। सो सर एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे तरफ से तो प्रॉब्लम्स आए थे कि एंटी कंपनसी के, आपने जैसे बोला था, और कहीं ना कहीं कि वोटर्स ने भी हमारे साथ कनेक्टेड रहना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है वोटर्स को भी आपसे कनेक्ट नहीं होता है, पार्टीज को वोटर से जो है ना कनेक्ट होना पड़ता है, या रूलिंग गवर्नमेंट को होना पड़ता है। मीन्स डेफिनेटली एक्चुअली कि उनको उनके सीएम्स को बताना चाहिए कि बाबा आगे जाके हायर प्रायोरिटी से बात करें कि दिस इज द प्रॉब्लम और हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। चलिए मैं आना चाहूंगा राम सेना के पास में कि राम सेना अभी आप 3rd नंबर पर नजर आ रहे हैं, एक ही स्टेट का डिक्लेयर होना बाकी है, क्योंकि ऑलरेडी आपके आगे हिंदू स्वराज और फायर दोनों भी है। लेकिन ऐसे केस में अगर आपके पास में जो है पोस्ट इलेक्शन अलाइनमेंट के लिए कि वो बहुमत का आंकड़ा, जो मेजोरिटी का आंकड़ा 22 का है, उसे हासिल करने के लिए अगर कोई पार्टी आपके पास में आती है तो आपका चॉइस क्या है, आपकी विचारधारा किससे जुड़ती है? सर अगर मेरी आइडियोलॉजी मैच करती है, अगर मेरा कंसाइंस ये कहता है कि ये पार्टी ठीक है हमारे लिए, ये हमारे साथ अलायंस लेकिन आप करने लायक किस है। बेस पे, जैसा हिंदू स्वराज दिखाई दे रहा है और फायर भी मुख्य दावेदार दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों में से आपको क्या लगता है कौन से पार्टी से आपका जो है विचारधारा मिलती जुलती है, या विचारधारा को छोड़िए हमें कितनी मिनिस्ट्री मिलेगी, कितना पावर मिलेगा, इसके ऊपर निगोशिएशन करोगे? सर लाइक जितना मैंने देखा है, बहुत सारे पार्टीज जो है, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगा, पावर के पीछे पड़े हुए हैं। लाइक दे आर की जो कुछ भी हो हमें पावर चाहिए, वी डोंट केयर अबाउट आवर आइडियोलॉजी इन दिस ऑल। सो राम सेना वैसी नहीं है, राम सेना आइडियोलॉजी। तो राम सेना की आइडियोलॉजी किससे मैच करती है, फायर से या हिंदू स्वराज से? सर राम सेना की आइडियोलॉजी यूनिक है, वो किसी से मैच नहीं करती। तो किसी से मैच नहीं करती तो आप किसी से अलाइनमेंट नहीं करोगे? सर देखेंगे अगर उनको हमारी आइडियोलॉजी चल रही है क्या आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर करने वाले हो किसी के साथ अलाइनमेंट, या आप कुछ जो है उसमें गेन, या अपने जो मुद्दे हैं वो मुद्दों पर जो पार्टी काम करने के लिए तैयार रहेगी उसके साथ में अलाइनमेंट करोगे? सर जो पार्टी हमारे मुद्दों के साथ अलाई करने को तैयार है, हम उनके साथ अलायंस करेंगे। ओके, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपना दावा पेश करो जो है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, और अपने साथ में दूसरों को जोड़ लो, क्या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्योंकि आपके पास भी नंबर कम नहीं है, आपके पास 9 शायद से तो क्या आप वो कोशिश करना चाहोगे? जो होगा सो देखा जाएगा। क्योंकि ऐसा हो भी सकता है। मैं आना चाहूंगा बॉस पार्टी के पास में। बॉस पार्टी आई गेस आपके पास में 5 स्टेट आए हैं, 6 स्टेट आए हैं आई गेस, तो 6 मिनिस्टर्स आपके पास में। देखा गया है महाराष्ट्र में, जहाँ पर इवन कर्नाटक में भी जब कुमार स्वामी जी थे, दी ओरिजिनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, जिनके सीट सबसे कम थे लेकिन सीएम या जो गवर्नमेंट रूलिंग में वो थे। महाराष्ट्र में भी सीट कम होते हुए भी बीजेपी से एकनाथ शिंदे साहब जो है वो उनके लीडर बने गवर्नमेंट के। तो क्या आपको ऐसा कोई जो है चांस नजर आता है कि आप ऐसा कर पाओगे? सर आई डोंट थिंक सो ऐसा हो सकता है, पर हम देखेंगे दूसरे पार्टीज के सीएम्स के साथ कन्वर्ट करेंगे, क्या फिर देख लेंगे अलायंस का कौन से पार्टी। आपका निगोशिएशन पावर तो बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी एक एक वोट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इतना नेक टू नेक जा रहा है, और फायर पार्टी और हिंदू स्वराज दोनों भी गवर्नमेंट फॉर्म करना चाह रहे हैं। तो स्वैग पार्टी का क्या स्टैंड होगा? भले आपके पास में 2 सीट है, एक इंडिविजुअल है, तो क्या निगोशिएट करना चाहोगे? क्या कोई मिनिस्ट्री आपको चाहिए, या आपका कोई थॉट है जो एजेंडा है वो पूरा करने वाली पार्टी चाहिए? स्वैग, So can you repeat? we just want to understand, now you are having only 2 states, 2 स्टेट है आपके पास में, तो क्या आप निगोशिएशन करते हुए, क्योंकि यहाँ पर एक एक जो है स्टेट इंपॉर्टेंट हो गया गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो क्या आप अपना एजेंडा जो पार्टी पूरा करेगी उसके साथ में काम करना चाहोगे, या आप मिनिस्ट्री के अंदर में पावर में भी कुछ हिस्सा चाहोगे? सर एक्चुअली अगर हमें अलायंस करनी है तो जो पार्टी के साथ हमारे आइडियाज़ मैच होते हैं उनके साथ ही करेंगे, वरना नो। चलिए ठीक है, तो ये जो आखिरी सीट है इसे भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। 10C Dhey Javia with 16 votes has backed this ministry and he comes from Fire. So Fire का टोटल कंसोलिडेट हुआ है 13, सेकंड नंबर पे हिंदवी स्वराज 11, थर्ड पे राम सेना 9,
फोर्थ पे बॉस 6, स्वैग 2 और इंडिविजुअल 1। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फायर पार्टी जो पिछले साल सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी और हिंदवी स्वराज जो पिछले साल आरसी थी जो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी थी, रूलिंग पार्टी थी, इस साल भी इन दोनों के बीच में जबरदस्त टकराव हुआ है। नो डाउट राम सेना ने इनका खेल बिगाड़ दिया है, थोड़े बहुत हद तक जो है वो बॉस पार्टी ने भी इनका खेल बिगाड़ दिया है। स्वैग पार्टी ने अपना जो है प्रेजेंस दिखा दिया है और उन्होंने भी कहा है कि हम भले ही नए हैं लेकिन हम 2 स्टेट्स को बैक करते हुए कुछ ना कुछ निगोशिएशन पावर हाथ में लेकर चल रहे हैं। पर बात ऐसी है कि 22 स्टेट्स और मिनिस्टर्स चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो फायर पार्टी उससे 9 सीट से चूक गई है। हिंदवी स्वराज को चाहिए 10, राम सेना को चाहिए 13। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प है, अगले 2 दिन का समय इनके पास है कि ये कौन सी पार्टी अपना गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस को डिक्लेयर किया जाता है, इसके रिजल्ट्स को आफ्टर अ कीन कंटेस्ट। दिस इज टू डिक्लेयर अमंग वेरी क्लोज कंटेस्ट। लेकिन उसके पहले मैं इमीडिएट बिल्कुल 10-10 सेकंड का बाइट लेना चाहूंगा। स्वैग पार्टी, आपको क्या लगता है कौन पीएम कैंडिडेट जीतेगा? नाम बोलिए। आई थिंक इट वुड बी भूमिका। 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 भूमिका फ्रॉम विच पार्टी? शी इज फ्रॉम फायर। अच्छा, फायर। I trust my president, so Bhumika. ओके, बॉस। मुझे तो लगता है हमारे पार्टी से ही ट्रस्ट करता हूँ मैं, वो जीत जाएगा। कौन? हर्षित पाटिल। हर्षित पाटिल। ओके, हिंदू स्वराज। ऑफ कोर्स रुद्र राजपूत। ओके, एंड राम सेना। सर हमें लगता है कि गौरी खंडेलवाल जीत सकती है। ओके, सो समवेयर सभी को लग रहा था कि ये जीतेंगे वो जीतेंगे या जो भी जीतेंगे। ओवरऑल जो वोटिंग हुआ है उस वोटिंग में से लगभग 42% का वोट शेयर लेकर 2025 की प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आरएमडी इंटरनेशनल स्कूल जो प्राइम मिनिस्टर बनी है वो है भूमिका पिल्लई विद 585 वोट्स। So very congratulations to Fire Party to bag this Prime Minister position, and we hope that these all leaders will definitely work towards the betterment of the education of the students and the school also. This is not limited up to their just elections, but here they do have some powers. आपको बता दें स्टूडेंट स्मार्ट के अंतर्गत लगभग 2 लाख रुपए का बजट इस साल की इलेक्टेड गवर्नमेंट को दिया जाएगा। अभी गवर्नमेंट फॉर्म होना बाकी है, नहीं कह सकते क्या फायर का गवर्नमेंट आएगा या हिंदू स्वराज का आएगा या राम सेना का आएगा या कोई और चौंका कर हमें नया रिजल्ट आएगा। लेकिन काम तो सभी को करना है। विरोधी पार्टी का भी नेता चुना जाना बाकी है। देन इनका जो है बजटरी सेशन भी होने वाला है जिसमें फ्यूचर प्लानिंग्स भी आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, and we hope that you will be working for the better future of every student and the school. Thank you.